हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कहानी एक किताब की है, लेकिन ये किताब कोई आम किताब नहीं बल्कि बहुत खास किताब है। ज़्यादातर हम में से सभी लोगों ने कोई ना कोई किताब ज़रूर पढ़ी होगी, मगर क्या आपने ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसे शैतान की सबसे बड़ी किताब कहा जाता है? एक ऐसी किताब जिसे कागज़ पर नहीं बल्कि जानवर की खाल पर लिखा गया, जो इतनी भारी है कि इसे उठाने में लगभग 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसी किताब जो आज से 800 साल बाद भी एक रहस्य बनी हुई है। एक ऐसी किताब जो जिसके पास गई उसे बर्बाद कर दिया। और सबसे अनोखी और सबसे मशहूर चीज़ जो इस किताब के बारे में कही गई वो ये है कि इस किताब को सिर्फ एक रात में लिखा गया है। और मैं ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा, बल्कि ये किताब आज भी इस दुनिया में मौजूद है। कई बार तो इस किताब को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित करने की बात कही गई। कई साइंटिस्ट भी इस किताब के ऊपर शोध कर चुके हैं। वैज्ञानिकों ने इस किताब के बारे में क्या क्या परीक्षण किए हैं और क्या क्या बताया है, वह मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगा। मगर पहले ये जानते हैं कि ये आखिर ये किताब है क्या। तो आप सभी लोग ने द होली बाइबल के नाम तो ज़रूर सुने होंगे, जो कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। मगर इस किताब का जो नाम है वो द डेविल्स बाइबल, यानी शैतान की किताब। यह किताब पूरी दुनिया में एक और नाम से मशहूर है और वो नाम है कोडेक्स गिगास। इस किताब में 310 पन्ने हैं, जो कि जानवर की खाल से बने हुए हैं, जिसके लिए लगभग 360 गधों के चमड़ों का इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं कि इस किताब में पहले 320 पन्ने हुआ करते थे, मगर आज सिर्फ 310 पन्ने ही बचे हैं। उन बाकी के 10 पन्नों में क्या था और उन पन्नों को किसने और क्यों हटाया, ये आज भी एक रहस्य है। यह किताब 36 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी है और साथ ही साथ 8.7 इंच मोटी है। और इस किताब का कुल जो वजन है वो है लगभग 75 किलो। तो सवाल अब ये आता है कि अगर यह किताब शैतान की है तो यह क्यों लिखी गई, कब लिखी गई और किसने लिखा, और आखिर इसका जन्म हुआ कैसे। तो इस किताब के जन्म के पीछे जो कहानी है वो यह है कि आज से लगभग 800 साल पहले 13वीं सदी की शुरुआत में एक सन्यासी हुआ करता था। उसका नाम था हरमन और वो एक मठ में रहा करता था। वो दौर राजा महाराजाओं का था और यह मठ बोहेमिया साम्राज्य के अंदर आता था। आज यह साम्राज्य तो खैर नहीं रहा, मगर यह जगह चेक रिपब्लिक देश के अंदर आती है। एक बार उस सन्यासी ने मठ की मान मर्यादा, नियम और कानून का उल्लंघन कर दिया, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से उस मठ और मठ के सभी सन्यासियों की चारों ओर बदनामी होने लगी। जब यह बात उस मठ के सबसे बड़े पादरी तक पहुंची, जो इस मठ के भलाई के लिए सभी बड़े फैसलों को लेते थे, तो उन्होंने इसकी जांच करवाई। उस जांच में हरमन दोषी पाया गया। उसके बाद उसे सबके सामने पेश किया गया और इस गलती के लिए उसे मौत की सजा सुनाई और सजा के तौर पर उसे जिंदा दीवार में चुनवा देने का हुक्म दिया गया। हरमन को जैसे ही सजा मिली, वो मुख्य पादरी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। लेकिन उसकी एक बात नहीं सुनी गई। फिर उसने अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने पादरी से एक नामुमकिन बात कही। उसने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास है, मगर उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया जाए तो वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो आज तक इस दुनिया में कभी किसी ने नहीं लिखा। ये किताब पूरे मानव जाति की भलाई करेगा और ये किताब इस पूरे मठ को भी गौरवान्वित कर देगी। और इस पूरी किताब को लिखने में वो सिर्फ एक रात का समय लेगा। जैसे ये बात मठ के मुख्य लोगों ने सुनी, सभी एक दूसरे से फुसफुसाने लगे कि ये क्या बोल रहा है, ऐसा करना तो नामुमकिन है। खैर, उसके बाद सभी से राय विचार करने के बाद उस मठ के मुख्य पादरी कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें एक रात का मौका देते हैं। अगर तुमने ये किताब एक रात में पूरी कर दी तो कल सुबह तुम्हारी मौत की सज़ा को माफ़ कर दिया जाएगा और तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। इसके बाद हरमन ने किताब लिखना शुरू किया और वह पूरा मन लगाकर यह काम करने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जब आधी रात हो गई तो उसे एहसास हुआ कि यह किताब एक रात में लिखना नामुमकिन है। अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो वो इस किताब को सुबह होने तक पूरी कर ले और सजा से बच जाए, जो कि नामुमकिन था, या फिर सुबह अपनी मौत के लिए
तैयार रहे। इसी उधेड़बुन में कुछ वक्त और बीत गया और अब उसके पास बहुत ही कम वक्त बचा था। उसके बाद उसने एक ऐसा काम किया जो कि शायद वो नहीं करता तो इस किताब का जन्म ही नहीं होता। आमतौर पर एक इंसान किसी मुसीबत में होता है तो वो अपने भगवान अल्लाह या ईश्वर को याद करता है, मगर उस सन्यासी ने इसकी बजाय शैतानों के देवता लूसीफर को याद किया और आधी रात के बाद एक विशेष पूजा की और प्रार्थना की। उस प्रार्थना में उसने शैतान के देवता लूसीफर का आह्वान किया और प्रार्थना के जरिए उसे अपने पास बुलाया। क्योंकि हरमन एक पहुंचा हुआ सन्यासी था, मठ में रहता था, तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और शैतान तुरंत उसके सामने आ गया। उसके बाद हरमन शैतान से कहता है कि वो इस किताब को सुबह तक पूरी करने में उसकी मदद करे। तो शैतान बोला कि मैं सुबह तक इस किताब को पूरी तो करवा दूंगा, मगर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। सन्यासी बोला कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो शैतान बोला कि एक चीज तुम मुझे दे सकते हो, वह है तुम्हारी आत्मा। हरमन के पास कोई और चारा था ही नहीं, तो वो अपनी आत्मा देने के लिए राजी हो जाता है और इसके बदले में शैतान को सुबह होने तक उसकी ये किताब पूरी करनी थी। दोनों के बीच ये समझौता तय हुआ और वो रात बीतती है और सुबह वह सन्यासी उठता है तो उसके सामने 310 पन्नों की गधे की खाल पर लिखी हुई एक किताब रखी मिलती है। हरमन यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर जब सुबह उस मठ के अधिकारी वहां पहुंचे तो वो भी इतनी बड़ी किताब देखकर दंग रह जाते हैं। मगर उन्होंने जब इस किताब को खोला तो पहले पेज पर ही शैतान की तस्वीर थी। उस शैतान का शरीर तो इंसान जैसा था, मगर उसका मुंह बिल्कुल राक्षस जैसा था। उसकी दो जुबान थी, जिसका मतलब है कि शैतान अपने फायदे के लिए कभी भी बात बदल सकता है। उसके हाथ और पैर में सिर्फ 4 ही अंगुलियां थी और उस शैतान ने हरमाइन से बनाए एक कपड़ा भी पहन रखा था जो रॉयल्टी का प्रतीक है। वैसे कपड़े सिर्फ शाही लोग ही पहना करते थे। हो न हो, यह तस्वीर शैतान के देवता लूसीफर की ही थी। इस किताब को लिखने और उसके शिल्पकारी के लिए लाल, पीला, नीला, हरे और गोल्डन रंग का भी इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद इस किताब में एक शाही सिटी और जन्नत की तस्वीर थी। इस किताब में सूरज, चांद और सितारे भी थे और इसमें एक ऐसा ग्रह भी था जिसके चारों ओर समुंदर थे। इस किताब में पूरी बाइबल लिखी थी और शैतान को कैसे बुलाना है इसके बारे में भी इस किताब में बताया गया था। टोना टोटका इस सभी का जिक्र इस किताब में दिया गया था। यह किताब लैटिन भाषा में लिखी गई थी, मगर कहीं कहीं पर यह ग्रीक और सेल्विक भाषा का भी इसमें जिक्र है, कहीं कहीं पर लिखा गया था। कुल मिलाकर इस किताब में शैतान को अच्छा दिखाने के लिए और पूजा करने के लिए बताया गया था। इन्हीं सब वजहों के कारण इस किताब का नाम द डेविल्स बाइबल यानी शैतान का किताब नाम रख दिया गया। और कोडेक्स गिगास भी। दरअसल कोडेक्स गिगास एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है बहुत बड़ी किताब, और आज भी यह किताब मध्यकालीन युग में लिखी जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी हस्तलिपि यानी हाथ से लिखी हुई किताब है। तो समझौते के अनुसार शैतान ने अपना काम कर दिया और उस सन्यासी की आत्मा अपने हाथ में ले लिया, यानी अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त से आज तक इस शैतानी किताब ने बहुत लंबा सफर तय किया और ये जिसके हाथ लगी उसका कभी भी भला नहीं हुआ। उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती और ये शुरुआत उस मर्द से ही शुरू हो गई। देखते ही देखते इस किताब के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी कि कैसे एक रात में एक किताब लिखी गई। लेकिन उस मठ में जिसने भी इस किताब को पढ़ने में दिलचस्पी रखी या पढ़ने की कोशिश की, उसका दिमागी संतुलन खराब होने लगा। और कई सन्यासियों ने यह बताया कि अगर वह इस किताब को पढ़ते हैं, जब पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो इसका जो अक्षर रहता है वो हवा में तैरता नजर आता है। उसके बाद इस मठ की आर्थिक स्थिति खराब होती गई, जिसके चलते इस किताब को बेच दी गई। यह किताब सेडलेक में एक दूसरे मठ को बेच दिया गया। जैसे ही यह किताब वहां पहुंची,
उस मठ में एक भयंकर महामारी फैली जिसकी वजह से हजारों लोग की मौत हो गई। इसके बाद इस किताब को वहां से हटाकर एक लाइब्रेरी में जाकर रख दिया गया। फिर साल 1594 में यह किताब प्राग के सम्राट रुडोल्फ II को एक गिफ्ट के तौर पर दिया गया, क्योंकि उनको दुनिया के नायाब चीज़ों को रखने का शौक था। पर इस किताब ने उस राजा को भी नहीं बख्शा। कुछ वक्त के बाद ही राजा के जितने भी सपोर्टर थे वो अपने हाथ पीछे कर लिए। उसके बाद एक लड़ाई के दौरान स्वीडिश सेना ने वहाँ से इस किताब को लूट लिया और अपने साथ स्वीडन ले गए और वहाँ के महारानी क्वीन क्रिस्टीना के सामने पेश किया गया। कहते हैं कि यह किताब उनको बहुत पसंद आई और यह किताब उनको इतनी पसंद आई कि सभी किताबों में से ये उनका सबसे फेवरेट किताब था। मगर इसके महज 6 साल बाद ही उनको भी अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। फिर वो स्वीडन को छोड़कर रोम चली गई और वो किताब द डेविल्स बाइबल को वहीं छोड़ गई। अब पता नहीं कि यह किताब उन्होंने जानबूझकर छोड़ी या भूल गई। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। क्वीन क्रिस्टीना के जाने के बाद शैतानी किताब को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक नेशनल लाइब्रेरी में जाकर रख दिया गया। 7 मई 1697 को इस लाइब्रेरी में भयंकर आग लगी। उस आग में 24,500 किताबें और 1,000 हस्तलिपियां जलकर खाक हो गई, मगर एक किताब किसी तरह से बच गई। कहते हैं कि वहाँ पे एक काम करने वाले आदमी ने इस किताब को बचाने के लिए इस किताब को खिड़की से नीचे फेंक दिया था। खैर, किसी तरह इसे संभाल कर रखा गया और साल 1878 में नए साल के मौके पर इस किताब को स्वीडन के नई लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि स्टॉकहोम में है। उसके बाद से यह शैतानी किताब कोडेक्स गिगास आज तक यहीं रखी हुई है। इन 800 सालों में वक्त बदला, लोग बदले, नया ज़माना आया, साइंस ने खूब तरक्की की और जब नए समय में नई किताब के चर्चे हुए तो कुछ वैज्ञानिकों ने इस किताब के ऊपर रिसर्च करने का फैसला किया। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि इस किताब में जितने भी अक्षर लिखे गए हैं सब एक समान है। चाहे तो इस किताब की आप पहली पेज को पहली लाइन देखें या जो लास्ट पेज है उसकी लास्ट पेज में जो अक्षर लिखा है उसका लास्ट वाला देखें, सब एक समान है। इस किताब में लिखने वाले की ना लिखावट बदली है और ना ही स्याही। इस पूरी किताब को एक ही स्याही से लिखा गया। इस पूरी किताब में एक भी गलती नहीं है और इस किताब में कुछ ऐसी भी चीज़ें लिखी गई है जो आज तक किसी भी किताब में नहीं लिखी गई। इसी के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि यह कोई आम किताब नहीं है। तो जब पूरी किताब में एक ही स्याही, एक जैसी लिखावट का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब था कि यह किताब किसी एक ही इंसान ने लिखी है। मगर इसके बारे में कुछ और भी स्टडी की गई। उसमें यह स्टडी की गई कि अगर कोई इंसान इस किताब को आज लिखने के लिए बैठता है और इसमें जो छोटी छोटी शिल्पकारी की गई है, तस्वीर बनाई गई है, अगर कोई इंसान इसे बनाए तो इस किताब को लिखने में लगभग 25 से 30 साल लग जाएंगे। और अगर मान भी ली जाए कि किसी व्यक्ति ने, किसी इंसान ने 25 से 30 साल मेहनत करके इस किताब को पूरा किया, तो इन 25 से 30 सालों में उसकी उम्र और टाइम के हिसाब से हैंडराइटिंग ज़रूर चेंज होती, मगर इस किताब में पूरी जो हैंडराइटिंग है वो एक तरह से लिखी गई है। कहीं पर भी आपको चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह कि अगर इस किताब को कई सारे लोगों ने मिलकर लिखी होती तो पूरे किताब में बदलाव कहीं पर ज़रूर नज़र आता। पर एक्सपर्ट के अनुसार इस पूरी किताब में हर एक वर्ड एक समान है। वैसे वैज्ञानिक शैतान और भूत प्रेत ये सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती, पर वैज्ञानिकों ने यह माना कि यह किताब जिसने भी लिखी है वो बहुत कम समय में लिखी है और यह पॉसिबल नहीं है। तो क्या इस किताब के बारे में जो कहानी है वो सही है? क्या इस किताब को शैतान ने अपने हाथों से एक ही रात में लिखी है? क्योंकि यह आम इंसान के लिए नामुमकिन है। क्योंकि इस बात को झूठा और मनगढ़ंत कहानी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो किताब है ये आज भी स्वीडन के स्टॉकहोम में रखी गई है और यह किताब आज भी लोगों को देखने के लिए मौजूद है। अगर आपको स्वीडन जाने का मौका मिले तो इस किताब को वहाँ पे जाकर ज़रूर देखिएगा। तो ये थी कहानी दुनिया की सबसे खतरनाक किताब की। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।